जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से मैं ब्रह्मानंद झा आप सभी से इस माँ भारती को, इस पुण्य धरा को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने का हम सभी सनातनी हिंदुओं का लक्ष्य है। और हम सभी सनातनी हिंदू यह चाहते हैं कि माँ भारत, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो जाए। और इस क्रम में आज का विषय है पर्दा प्रथा का सच। इस पर्दा प्रथा का सच, जिसे कि आप घूंघट प्रथा के नाम से भी जानते हैं, इस पर आज का विषय है। और जैसा कि मैं सदैव से यह कहता आया हुआ हूँ कि वामपंथी इतिहासकारों ने, ईसाई मिशनरियों ने व इस्लामिक संगठनों ने हमारे ग्रंथों, धर्म ग्रंथों और इस माँ भारती के पवित्र पावन इतिहास को धूल धूसरित करने का कार्य किया है। और साथ ही साथ हमारे इस माँ भारती के इतिहास को कलंकित करने का कार्य किया है, जो कि जितने भी आपने इससे पहले मैंने निम्न श्रृंखलाओं को लेकर आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसे कि एक बात, द्रौपदी के 5 पति, जो इस बात को प्रचार प्रसार किया गया। फिर इसके साथ साथ भारतवर्ष 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, मुस्लिमों का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, जो कि इसका भी मैंने पर्दाफाश किया। भारत पहले बहुत ही निर्धन, गरीब था और भगवान श्री रामचंद्र ने माँ सीता को अपने घर से निकाल दिया। ऐसी ऐसी बातों का प्रचार प्रसार किया। और साथ ही साथ ग्रैंड ट्रंक रोड के वास्तविक इतिहास को लेकर के मैं आपके समक्ष पहले भी आ चुका हूं। और साथ ही साथ इससे पहले बाली का वध पर भी मैंने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र ने बाली का वध छुप करके नहीं किया, आमने सामने से किया। इससे भी लेकर मैं पहले आप सबको बता चुका हूं, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूं। और आज वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों, ईसाई मिशनरियों ने एक सुनियोजित योजना के अनुसार बहुत ही लंबे समय से, बहुत ही बड़े पैमाने पर ऐसे कुकृत्य किए हैं। आज इसी क्रम में पर्दा प्रथा की सच को सामने रखने का मैं कार्य कर रहा हूं। आप सबको मैं बता दूं कि सनातन हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा, जिसे कि आप घूंघट प्रथा के नाम से भी जानते हैं, इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा का सनातन हिंदू धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। न तो ये रामायण काल में थी, न ही महाभारत काल में थी, न मौर्य काल में थी, और न ही गुप्त वंश के काल में थी। और जब 8,75,000 वर्ष पूर्व रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, जिसमें 6 कांड थे, और 7वां कांड 9वीं शताब्दी में एक जाली प्रवृत्ति जैसा नीच दानव व्यक्ति ने, निर्लज्ज व्यक्ति ने इसमें ये बताया, उत्तर रामायण को इसमें डाल दिया, जो कि उत्तर रामायण का हिस्सा है ही नहीं। तो 8,75,000 वर्ष पूर्व कहीं भी पर्दा प्रथा का कोई जिक्र ही नहीं है। रामायण में कहीं भी इसका वर्णन ही नहीं है। और 9.5 लाख वर्ष पूर्व जब रामायण का काल था, जब वाल्मीकि और प्रभु श्री रामचंद्र समकालीन थे, तब भी इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। वास्तव में पर्दा प्रथा
या घूंघट प्रथा का आरंभ मुगलों मुस्लिम आक्रमणकारियों मलेच्छों के आक्रमण के समय से प्रारंभ हुआ। तब इस पुण्य धरा पर माँ भारतवर्ष के हमारे पूर्वजों ने इस समस्या का समाधान निकालने हेतु अपनी बहनों, बेटियों, अपने घर की कन्याओं, बालिकाओं, स्त्रियों की इज्जत, उनके सतीत्व को बचाने हेतु और उनके इज्जत को बचाने के लिए पर्दा प्रथा का आरंभ किया, जिसे हम सभी घूंघट प्रथा के नाम से भी जानते हैं। काल यह कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए थे तो यह दो चीज के भूखे थे, एक दौलत के और एक औरत के। और ये अपने साथ कभी किसी स्त्री को साथ में लेकर नहीं आए थे। ये अपने साथ किसी औरत को, किसी कन्या को लेकर के नहीं आए थे, बल्कि इस आर्यावर्त पवित्र पावन माँ भारती की स्त्रियों, कन्याओं, औरतों और यहाँ तक कि बालिकाओं के साथ को भी जबरन उठा लिया करते थे और उनके साथ कुकृत्य क्या करते थे और उनके सतीत्व को भंग करने का कार्य क्या करते थे। ये उनके इज्जत को तार-तार क्या करने का कार्य करते थे। ये मुगल आक्रांता, मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम अत्याचारी इन स्त्रियों, औरतों, बालिकाओं के इज्जत को तार-तार करने का कार्य करते थे और साथ ही उनकी असमत को लूटने का कार्य क्या करते थे। और तो और इन औरतों, स्त्रियों, लड़कियों, कन्याओं को, बालिकाओं को हरम में खींच देते थे। आपको ज्ञात हो कि अकबर, जिसे कि अकबर महान के नाम से जाना जाता है, वास्तव में यह अकबर शैतान था। इस अकबर शैतान के शासनकाल में इसके हरम में 5000 स्त्रियां थीं। ठीक ऐसे ही शाहजहां के शासनकाल में 7000 स्त्रियां हरम में रहती थी। ठीक ऐसे ही टीपू सुल्तान के शासनकाल में भी हजारों स्त्रियां हरम में रखी गई थी। तो अकबर, शाहजहां और टीपू सुल्तान, इन सभी के शासनकाल में औरतों को हरम में रख लिया करता था। तो इस समस्याओं से बचने के लिए, इस विधर्मियों से बचने के लिए हमारे इस आर्यावर्त के पूर्वजों ने अपनी बहू, बेटियों, बहनों व माताओं के सम्मान की रक्षा हेतु घूंघट प्रथा यानी पर्दा प्रथा का प्रारंभ किया, जिसे कि आप सभी घूंघट प्रथा के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में इस्लाम मजहब पंथ संप्रदाय के लोग औरत व दौलत के भूखे थे। सन 712 ईस्वी में अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ। सन 712 ईस्वी में अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ और सिंध पर जब आक्रमण हुआ तो इस बात को भी बहुत ही चालाकी से छुपा दिया गया कि सिंध के शासक राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम को 4-5 बार खदेड़ कर मारकर भगाया था। और ये पढ़ने को मिलता है हमारे पाठ्यक्रमों में कि राजा दाहिर हार गया था। ये सत्य है कि राजा दाहिर अंत में हार गए थे, क्योंकि एक उस समय गद्दार ज्ञानबुद्ध नाम का एक व्यक्ति था, जिसने हमारे महाभारत के इतिहास में बहुत से युद्ध तो ऐसे हुए हैं, इसमें रात में अंधेरे में किले के दरवाजे को खोल करके हराया गया था। मतलब गद्दार मौजूद थे, जयचंद, मानसिंह, वैसे ही एक ज्ञानबुद्ध भी था। और जब से इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, तब से ही हमारे ग्रंथों, महाग्रंथों व पुराणों में भी बड़े पैमाने पर
मिलावट की गई। आप सबको ज्ञात हो कि पुराणों की संख्या 18 है। तो और तकरीबन तब से ही हमारे सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हमारे पूर्वजों ने अपने अपनों के सम्मान इज्जत को बचाने के लिए घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रारंभ किया। वास्तव में सती प्रथा, बाल विवाह, द्रौपदी के 5 पति, श्री रामचंद्र ने मां सीता को घर से निकाल दिया, वाल्मीकि को डकैत के रूप में बताया जाना और ग्रैंड ट्रंक रोड का ससुरी की तरह बनवाया जाना और मां सीता की अग्नि परीक्षा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इसे गलत रूप से पेश किया गया। बाल विवाह का भी अर्धसत्य को लेकर मैंने पहले बताया, जो कि था ही नहीं। और तो और यह भी प्रचार प्रसार किया गया कि बजरंगबली एक बंदर थे, जबकि बजरंगबली एक अवतार के रूप में थे, एक अलग ही व्यक्ति के रूप में। और आज समाज में यह देखा जाता है कि अक्सर हाँ, सभी लोग बंदर को देखते ही उन्हें बजरंगबली कहकर संबोधित करते हैं, जो कि गलत है। भगवान ब्रह्मा के द्वारा अपनी पुत्री से विवाह किया जाना यह भी गलत है और इससे वामपंथी इतिहासकारों ने बड़े पैमाने पर बहुत लंबे समय से इसका प्रचार प्रसार किया। देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं द्वारा मदिरा पान किया जाना, जो कि वास्तव में एक सोमरस हुआ करता था। इस प्रकार की मिलावटें हमारे महाग्रंथों में मिलावट व महाभारती के इतिहास को धूल दूषित करने का कार्य करने वाले निम्न दर्जे के निम्न इतिहासकार थे, जैसे रोमिला थापर, इरफान हबीब, राम पुनिया, मैक्स मुलर, बीवर और आरसी मजुमदार और सवाद नकवी। ये आरसी मजुमदार जो है 1857 के आंदोलन का, आरसी मजुमदार 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, जो कि अंग्रेजों के साथ मिलकर के अंग्रेजों का साथ देने का कार्य किया करता था और हमारे इतिहास को कलंकित करने का कार्य इसने भी किया। अगर इस महाभारती के वास्तविक इतिहास को आपको जानना है तो आप पुरुषोत्तम नागेश ओक के द्वारा लिखित पुस्तक वैदिक विश्व का इतिहास एवं विद्याधर नायपॉल के द्वारा लिखित इतिहास का अध्ययन करें। इससे पता चल जाएगा कि हमारे इतिहास में कैसे बहुत बड़े पैमाने पर घालमेल किया गया और इसे गलत रूप से पेश किया गया। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।